हाल ही में भारत के एयरपोर्ट्स पर जो हुआ वो सबने देखा। अफरा तफरी का माहौल था। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो सब क्यों हुआ और वो कौन सी एक एयरलाइन थी जो इस पूरे मामले के सेंटर में थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,450। ये वो फ्लाइट्स हैं जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर कैंसिल कर दी। और इसका नतीजा, लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। कई लोगों को तो पूरी रात एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर ही गुजारनी पड़ी। हालात बहुत ही खराब थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक से इस तरह कैसे चरमरा गई? देखिए, जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी पायलट्स के लिए नए सेफ्टी रूल्स। मतलब हमारी जो एविएशन अथॉरिटी है, डीजीसीए, उसने कुछ नए नियम बनाए थे। मकसद ये था कि पायलट्स और क्रू को ज्यादा आराम मिले और पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़े। तो चलिए जरा इन नए नियमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर बदला क्या था। अब देखिए, फर्क साफ है। पहले पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे का आराम मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। और रात की लैंडिंग जो पहले 6 तक हो सकती थी, अब सिर्फ 2 पर लिमिट कर दी गई। इसका सीधा मतलब यह था कि एयरलाइंस को अब उतनी ही फ्लाइट्स उड़ाने के लिए ज्यादा पायलट्स और क्रू की जरूरत पड़ने वाली थी। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ। एयरलाइंस को इन नए नियमों की तैयारी के लिए पूरे 18 महीने दिए गए थे। इंडिगो ने तो और भी वक्त मांगा था ताकि वो नए पायलट्स और क्रू हायर कर सकें, और उन्हें वो वक्त मिला भी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने तैयारी नहीं की। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है एयरलाइन की नीयत पर। क्या ये सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट का केस था? मतलब उनसे गलती हो गई, या फिर ये सब एक सोची समझी चाल थी? कुछ एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि ये अफरा तफरी जानबूझकर पैदा की गई थी। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब नियम उनके हक में नहीं होते तो एयरलाइन सरकार पर दबाव बनाने के लिए फ्लाइट्स को डीले या कैंसिल कर देती हैं। मतलब एक तरह का ब्लैकमेल। और हुआ भी वही। ये तरकीब काम कर गई। 5 दिसंबर को डीजीसीए को झुकना पड़ा। उन्होंने नए नियम के एक जरूरी हिस्से को कुछ समय के लिए वापस ले लिया और इंडिगो को एक टेम्परेरी छूट दे दी। चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि ये भारतीय एविएशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। जरा इस पर गौर करें। आज भारत के पूरे एविएशन मार्केट का 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2 एयरलाइंस के कंट्रोल में है, इंडिगो और एयर इंडिया। लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। याद कीजिए, कुछ साल पहले तक हमारे पास कितने सारे ऑप्शन थे। जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, ये सब थी। पर आज इनमें से ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। तो अब सवाल ये है कि जब मार्केट में सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनियां रह जाएं तो इसका एक आम पैसेंजर के लिए क्या मतलब है? देखिए, सीधी सी बात है, जब ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। आज अगर कोई पैसेंजर किसी एक एयरलाइन को बॉयकॉट करना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ऐसे में पैसेंजर तो बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसके पास ना तो कोई चॉइस है, ना ही कोई पावर। और ये देश में हवाई सफर के भविष्य पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जब दौड़ में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हों तो क्या पैसेंजर कभी जीत सकता है?